Welcome in this session. In this session, we will try to solve some important questions which are frequently asked in previous year examinations for BSc Part 1 Chemistry Honors and Subsidiary Student. तो BSc Part 1 ऑनर्स और सब्सिडरी स्टूडेंट के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस पहले एग्ज़ाम से पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस सेशन में। जैसे 2016 का क्वेश्चन पेपर अभी मेरे हाथ में है और हम इसको सॉल्व करेंगे। इन दिस सेशन mainly we will focus on organic chemistry questions and few questions from inorganic chemistry. In another session I will take up the physical chemistry questions. So पहला क्वेश्चन है density of water is maximum at 4 degree Celsius. I have already told you that this particular question is very important and it has been asked very many times in examination. And the explanation for this question, इस क्वेश्चन का आंसर आपने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग वो वीडियो देखिए एंड यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन एंड आंसर कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर। वी विल सी व्हाट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4, this is carbon tetrachloride, and if you will see the hybridization is sp3. When we have sp3 hybridization, the shape of or geometry of molecule is tetrahedral. Cl, all the chlorine atoms are arranged at the corners of regular tetrahedral. So since all the carbon chlorine bonds are of equal strength and molecule is symmetrical, so due to symmetrical geometry, it has the polarity in this direction. This bond has CCl बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट दे विल बी इन इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट में होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो नेट पोलैरिटी जो होगी वो 0 होगी ड्यू टू सिमेट्रिकल ज्योमेट्री एंड it has 0 dipole moment. Polarity of CCl bond क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट ड्यू टू equal and opposite direction. तो क्या होगा आंसर कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इस बॉन्ड की पोलैरिटी इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये कैंसिल हो जाती है। एंड सिंस डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो नेट वेक्टोरियल सम आता है दैट इज 0। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज 0 डाइपोल मोमेंट और कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर। अगला क्वेश्चन, अमोनिया मॉलिक्यूल इज पिरामिडल इन शेप। वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अमोनिया मॉलिक्यूल सिमिलरली
हाइब्रिडाइजेशन। आपको इसमें एक्सप्लेन कैसे करना है कि ये पिरामिडल शेप का क्यों होता है, तो इसमें पहले हाइब्रिडाइजेशन दिखा देना है। sp3 ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2p 2s, नाइट्रोजन इन ग्राउंड स्टेट, नाइट्रोजन इन NH3। अमोनिया में कैसा होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के द्वारा डोनेट हो जाएगा। देन दिस हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 और ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो लोन पेयर हो जाएगा। तो बॉन्ड तो खाली 3 ही है, बॉन्ड पेयर 3 ही है, एक लोन पेयर है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो रही थी, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए जो 3 कॉर्नर है वो तो हाइड्रोजन से हो जाएंगे और एक कॉर्नर टेट्राहेड्रन का लोन पेयर हो जाएगा। ये जो लोन पेयर है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस लोन पेयर इस बॉन्ड एंगल विल बी ऑफ 107 डिग्री सेल्सियस। इस शेप को क्या कहते हैं, पिरामिडल शेप कहते हैं। क्यों पिरामिडल शेप है, क्योंकि ये लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, O2। अच्छा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में अंतर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक और दूसरा होता है डायमैग्नेटिक। ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल्स या कंपाउंड्स जिनमें अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दे आर पैरामैग्नेटिक। मींस मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मींस आप कैसे पता चलेगा इसमें है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कंपाउंड या सब्सटेंस को ले जाया जाता है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, दे आर डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और डायमैग्नेटिक के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा। क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, तो उसका रीजन ये है क्योंकि ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैलकुलेट करना है। कैसे होगा, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा, 2s2 सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग 2s2, I2p x2 I2p y2 सिग्मा 2p z2, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 सिग्मा पाई, एंटी बॉन्डिंग 2p y 2p x 1 पाई, एंटी बॉन्डिंग 2p y 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये हो जाएगा। तो जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पता होगा।
अगला क्वेश्चन है कि H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड H2S इज गैस। ये भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करा चुके हैं। H2O लिक्विड है और H2S गैस है, बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डज नॉट फॉर्म H बॉन्ड। H बॉन्ड ये बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। ये क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये क्यों बना सकता है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आप बना के भी दिखा दीजिए। ठीक, इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में प्रेजेंट होगी और इसकी वजह से ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। क्यों लिक्विड रहेगा? अरे मॉलिक्यूल पास पास होंगे, जब पास पास आएंगे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से, यू ऑलरेडी नो दैट इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजेस्ट, इन लिक्विड दे आर फार अपार्ट एंड इन गैस दे आर वेरी फार अपार्ट। तो गैस जब बहुत दूर दूर होंगे तो गैस होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नजदीक आ जाएंगे तो लिक्विड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी। इसको भी आप समझ लीजिए कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, और क्यों कम है, क्यों ज्यादा है। वाई वन इज लेस रिएक्टिव, वाई वन इज मोर रिएक्टिव। एल्डिहाइड CH3 और कीटोन। कार्बन में या कार्बोनिल ग्रुप में रिएक्टिविटी क्यों आती है? व्हाई दिस कार्बोनिल ग्रुप इज रिएक्टिव? द रीजन बिहाइंड द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज द पोलैरिटी ऑफ दिस C डबल बॉन्ड ग्रुप। इसमें पोलैरिटी है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसकी वजह से ये जो बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, ये पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट हो जाएंगे तो दिस विल जनरेट नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी यही होगा। ठीक, अब इसमें भी यही होगा। तो क्या होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज को एक एल्काइल ग्रुप न्यूट्रलाइज कर रहा है, यहां पॉजिटिव चार्ज को दो एल्काइल ग्रुप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। कहां चार्ज ज्यादा होगा, कहां कम होगा? यहां पे तो दो एल्काइल ग्रुप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहां चार्ज लेस हो जाएगा और यहां चार्ज मोर होगा। जब चार्ज ज्यादा होगा इसका मतलब रिएक्टिव ज्यादा होगा। तो यहां प्लस आई इफेक्ट इंटू वन टाइम है, यहां प्लस आई इफेक्ट इंटू टू टाइम्स है। ड्यू टू टू टाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट, द कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ठीक, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी कम है, इसके पास ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, यहाँ एक ही डोनेट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो ये लेस रिएक्टिव है। कीटोन इज ऑलवेज लेस रिएक्टिव और एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव। तो इसमें दो रीजन है, एक रीजन तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का, दूसरा रीजन जो होता है उसको बोलते हैं स्टीयरिक फैक्टर। कैसे स्टीयरिक फैक्टर? यहाँ पे दो मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दो मेथाइल ग्रुप मतलब बड़े हैं, मेथाइल ग्रुप बड़े होते हैं, यहाँ पे एक मेथाइल एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन छोटा है,
तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक, यहां पे जाए या यहां पे जाए। तो कहां पे इसके जाने की जगह ज्यादा है? यहां पे जगह ज्यादा है, यहां जगह कम है। क्यों कम है? क्योंकि दो बल्कि मिथाइल ग्रुप है। तो क्योंकि कार्बोनिल कार्बन हिंडर्ड है बल्कि मिथाइल ग्रुप से, इसलिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल के लिए स्पेस ज्यादा है, एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो यहां न्यूक्लियोफाइल आसानी से जाएगा। दिस विल मेक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव एंड कीटोन लेस रिएक्टिव। तो समझ गए कि कीटोन हमेशा लेस रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसका रीजन दो फैक्टर है। पहला फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, दूसरा फैक्टर स्टीयरिक ग्रुप, जो स्टीरिक क्राउडिंग, यहाँ पे जगह कम रहेगी जाने के लिए, यहाँ जगह ज्यादा रहेगी। अब जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पूछ रहा है। टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पहला तो जो सबसे जनरल मेथड है वो है ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स इनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो एसिड बनता है। कीटोन्स जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, हार्श कंडीशन पे होते हैं, लेकिन एसिड बनता है। और यहां पे अल्कोहल रहता है, तो अल्कोहल से क्या हुआ? एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड से एसिड बना। तो ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो गए। ज्यादा हार्ड, ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो डायरेक्ट हमको एसिड मिल जाएगा, समझिए। तो अब एल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो अच्छा चूज करना है। ऐसा चूज करना है बहुत हार्ड नहीं हो, नहीं तो डायरेक्ट हमको एसिड मिल जाएगा। हमको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। KMnO4 हो गया, जैसे बहुत हार्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, इससे हमको एसिड मिल जाएगा। HNO3 हो गया, इससे भी एसिड मिल जाएगा। तो हम इसके लिए PCC यूज करते हैं, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। कैसे करते हैं? ऑक्सीडेशन से कैसे बनेगा? अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, तो इथाइल अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर दिए तो हमको मिल जाएगा CH3CHO एसिटल्डिहाइड। ठीक, यहां PCC ले लिया हम। अब अगर मान लीजिए सेकेंडरी है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH CH3, इसमें OH बीच में आ गया। इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको कीटोन मिलेगा। तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसका ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलेगा। क्लियर? चलिए, इस सेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।